नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम अलजेब्रा का बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आज के क्लास में हम करना सिखाएंगे। बहुत ही स्मूथली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में हम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला की अगर बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूला पे रिलेटेड एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया रहेगा, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू गायब कर देगा। और अगर ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया रहेगा तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू गायब कर देगा। तो ऐसे में क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर हम पूरे प्रोसेस से बनाते हैं तो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला याद रखना होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो कभी क्या करेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से पहले इसका वैल्यू निकाला जाता है। फिर जब ये दिया रहेगा तो फिर ये नहीं दिया रहेगा तो फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से जो है, कभी ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, कभी ये दिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा था 2023 में। इसमें क्या किया कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और माइनस 27 इसका वैल्यू पूछ लिया है। तो देखो यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके फॉर्मूला में ए बी बी सी सी ए वाला जो टर्म आएगा उस टर्म का यहाँ पे तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो उस टर्म का जब वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूला से, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से पहले हम ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर वहाँ पे पुट करते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अगर इसे कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू तो फिर आप कर लीजिए, लेकिन अगर इस दोनों फार्मूला को मिला करके अगर हम एक फार्मूला बना दें नया, और उस फार्मूला को अगर याद रखें तो डायरेक्ट एग्जाम में हम उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बच सकता है। जैसे अगर मान के चलो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो a प्लस बी प्लस सी तो होगा ही, a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही, ये तो क्वेश्चन में हमेशा दिया ही रहेगा। जैसे बात करें यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के भी वैल्यू दिया है, और ए बी बी सी सी ए का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए का जो वैल्यू है इसे ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसमें ले जा करके पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये जो ए बी बी सी और सी ए है इसको जब ब्रैकेट में करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और उस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल ले तो ये टर्म इधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा क्या, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाई में चला जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाई में हो जाएगा 2। एक बार मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, फिर वो फॉर्मूला जब याद रखना बिल्कुल आसान है। एक बार बना ले रहे हैं उसके बाद देखना उस फॉर्मूला से कितना इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे फाइनली हमारा आया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो 2 है इधर आएगा, एलसीएम जब लेंगे 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे जो एक माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है ये प्लस हो जाएगा, यानी सीधा सीधा अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बाई में। ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी प्लस सी 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 2। अब इस फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कैसे बन जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बन जाता है तुरंत। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अभी जो बताए हैं वही फॉर्मूला लगाना है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बाई में 2। देखो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमें क्वेश्चन में ए बी बी सी सी ए का वैल्यू नहीं दिया रहे, उस केस में ये फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि इस फॉर्मूला में ए बी बी सी सी ए है ही नहीं। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 5, 3 और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बाई में 2, तो ये हो गया 5। 45 में से 25 घटाएंगे 20 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी क्या आ गया 50। अगर हमसे सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू पूछता तो 50 हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस 27 भी लिखा हुआ है तो इसमें से 27 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 23। 23 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला अगर माइंड में अच्छे से याद है तो इतना जो टाइम लिए है वो ना लेके तुरंत कैसे बनाएंगे। अगर हमें पता है कि इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है तो सबसे पहले तो 5 आएगा और गुना, इसके बाद 3 इंटू सीधा सीधा हम 3 इंटू 15 करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3 इंटू 15 45 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 और माइनस, फिर ये समझ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब a प्लस इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब उसमें से अगर 27 माइनस करना है तो जो भी आएगा 27 घटाएंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 23। चलिए अगला अगर हम बात करें, अब देखो अब क्या होगा, जैसे कि जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ए बी बी सी सी ए, यानी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसका वैल्यू दे दिया और स्क्वायर वाला वैल्यू गायब कर दिया होगा, जैसे इसमें कहीं भी स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं दिया है। अगर स्क्वायर वाला वैल्यू दिया रहेगा तो ये वाला वैल्यू गायब कर देगा, और ये वैल्यू दिया रहेगा तो स्क्वायर का वैल्यू गायब कर देगा। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला बनाए हैं, ये जो फॉर्मूला बनाए हैं इसमें हम अगर अब क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को ना निकाल करके, जैसे ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं अब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना, ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी, और यहाँ पे जो ये ए बी बी सी सी ए है ये भी यहीं पे लिखा जाएगा, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी को अगर अरेंज कर ले अच्छे से तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और देखो 2 यहाँ पे और -1 यहाँ पे है, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी। बस ये दो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो फिर सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इस फॉर्मूला, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू दिया है, तो सीधा जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 गुने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो 8 और 3 से गुना होगा तो 24, यानी कि ये हो जाएगा 7 और गुने 49 में से 24 को घटा लेंगे तो 5 25, 25 को 7 से गुना कर देंगे 175। तो 175 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस जितना भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन इसी तरह का होगा। जैसे और हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दे दिया, एक्स वाई जेड का वैल्यू 10 दे दिया, माइनस 10, इसका वैल्यू 30 दे दिया। देखो स्क्वायर वाला टर्म है तो फिर वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाला टर्म यहाँ से गायब है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये जो बताए थे अभी इसको जो बताए थे स्क्वायर वाला टर्म अगर दिया हुआ है तो फिर ए बी बी सी सी ए वाला टर्म यहाँ पे गायब है, तो इस फॉर्मूला को लगा लेंगे। बस ये दो फॉर्मूला को लगा करके आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ट्राई करिए घर पे इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने का, जल्दी बनेगा, बहुत ही ईजिली बनेगा और करेक्ट आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अंदाज़ा लगाना है कि यूनिट डिजिट वगैरह, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर आएगा 100%। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस है जिसे आप घर पे कर सकते थे, मेरा काम यहाँ सिर्फ समझाना था। जैसे क्वेश्चन 3 को आप करिए एक बार घर पे खुद से, क्वेश्चन 4 को करिए। जैसे कभी कभी क्या होगा यहाँ पे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ और एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ लिया, तो उसका जब वैल्यू निकाल लेंगे तो वहाँ पे हम एक्स वाई जेड का भी वैल्यू निकाल ही सकते हैं। इसे करिए घर पे। फिर ये क्वेश्चन है, इसे भी आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे 4abc का वैल्यू पूछा है तो abc का वैल्यू पहले तो निकाल लेंगे, उसके बाद 4 से इंटू कर देंगे तो 4abc का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में।